Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the new lecture series after a long time on the teaching aptitude. Today's topic is adolescence learner. तो आज हम कुछ नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एडोलेसेंस लर्नर वाला जो पार्ट रह गया है उसको हम आज के लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करेंगे. So I would like to tell you to subscribe our channel and learn more and more because very simple word में और वेरी अंडरस्टैंडिंग वे में आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि जिससे आप एडोलेसेंस लर्नर के कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग वी विल नो अबाउट द एडोलेसेंस लर्नर इज देयर चाइल्डहुड फेजेस. ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर कुछ चीज़ जानने की हमको ज़रूरत है तो वो है एडोलेसेंस लर्नर की जो स्टेज है वो किसके किसके बीच में होती है. चाइल्डहुड. ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को. तो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड फेज. ओके, सो दिस इज द फेज between which we will say the learners are called adolescence learner. Okay, and it is from 13 to 20 ईयर्स, अप्रोक्सीमेट 20 ईयर्स के पास पास होता है. ठीक है, मतलब अगर आप बोले तो ये 21 भी हो सकता है. ठीक है, तो 13 से अप्रोक्स है 13 से 20 साल तक इसको हम एडोलेसेंस लर्नर बोलते हैं. अब इसका भी पार्टीशन हो रखा है. अब इनके पार्टीशन कैसे हो रखे हैं. द फर्स्ट स्टेज वी आर काउंटिंग हियर इज द ईयरली स्टेज. तो ईयरली स्टेज जो होता है वो 10 से 13 साल के बीच में होता है. ठीक है, तो ये 10 से 13 साल के बीच में जो होता है ये हमारा ईयरली स्टेज होता है. फिर सेकंड जो होता है मिडिल स्टेज एडोलेसेंस लर्नर का वो होता है 14 से 17 साल के बीच में. 14 से 17 साल के बीच में. और जो लास्ट लेटर स्टेज होता है लेट स्टेज वो 18 से 21 साल के बीच में होता है. ठीक है, तो आप इस पेज को भी अच्छे से याद कर लें. ईयरली, मिडिल और लेट स्टेज जो होता है वो इतना होता है. मैंने कहा था यहाँ पे ये अप्रोक्स है. 13 से 20 साल के बीच में वो अप्रोक्सली ये जो होता है ये एक मेन फेज होता है एडोलेसेंस लर्नर का. बट ईयरली स्टेजेस, मिडिल स्टेजेस एंड लेट स्टेजेस आर ऑल्सो देयर फॉर द एडोलेसेंस लर्नर. ओके, यू शुड रिमेंबर दिस. अब आते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे. तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से जानें. ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वैसे तो उनका डिवीजन हम डिटेल में पढ़ेंगे बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट यू शुड नो. क्या होता है कि डिपेंड सोलली ऑन दी टीचर्स फॉर देयर लर्निंग. ठीक है, तो टीचर्स जो हैं वही मेनली क्या करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं इस स्टेज पे. ठीक है, फॉर देयर लर्निंग मतलब सीखने का प्रक्रिया. ठीक है, सीखने की प्रक्रिया. ठीक है, यहाँ पे सीखा जाता है. ठीक है, तो लर्निंग का मतलब आप समझ रहे हो अच्छे से. तो यहाँ पे टीचर्स जो हैं वही सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं. ठीक है, फिर क्या आता है कि वेरी लिटिल एक्सपीरियंस एंड मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय द इंस्ट्रक्टर. जैसे कि टीचर हुआ वहीं से वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. अब इंस्ट्रक्टर में टीचर भी हो सकता है या कोई एडल्ट जो उससे बड़े हो या एल्डर हो या पेरेंट्स हो जो उनसे बड़े हो वो उनको सिखा सकते हैं. तो इनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सकें. ठीक है, उनमें अंडरस्टैंडिंग आती है लेकिन वो सॉल्व करने के अभी पोजीशन पे नहीं होते हैं. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट वो बोल रहा है कि लर्निंग हैपेंस बाय एक्वायरिंग द प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, स्कूल में एक सिलेबस बना दिया जाता है. ठीक है, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है तो प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ही लर्निंग होती है इस स्टेज पे. बट इफ यू कंसिडर द प्राइमरली मोटिवेटेड. ठीक है, अगर प्राइमरली मोटिवेटेड किस चीज़ों से होते हैं ये एक्सटर्नल रिवार्ड्स. ठीक है, अगर आप सपोज करो आपको कोई अचीवमेंट मिल रहा है और आपको उसके लिए प्राइज मिल रहा है, जैसे कि बच्चा अगर फर्स्ट आ रहा है और उसको कुछ प्राइजेस मिल रहे हैं तो उसके लिए वो एक एक्सटर्नल रिवार्ड है. ठीक है, और अगर वो गलतियां करता है तो पनिशमेंट मिलता है. ठीक है, उसी तरीके से कंपटीशन ऑफ ग्रेड्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द फेलियर. ठीक है, इन सब चीज़ों से वो काफ़ी हद तक क्या होता है, अफेक्ट होता है, प्राइमरली मोटिवेट होता है. फिर आता है कि इनमें बहुत हाई क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा. ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा इनमें बहुत प्रबल होती है. ठीक है, तो दे आर वेरी वेरी हाई क्यूरियस टुवर्ड्स
दी नोइंग द थिंग्स, किसी भी चीज़ को जानने की बहुत इनमें चाह होती है। बात करते हैं अब हम इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, एकेडमिक एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एडोलेसेंस लर्नर का एकेडमिक और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हम आज सीखने वाले हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इनका कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक होता है इनका बनाने का जो फेज होता है, ठीक है। अगर आप 13 साल की उम्र में हो तो आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी हद तक कॉन्क्रीट होगा, लेकिन आप जब 21 साल की उम्र में आ जाओगे तो क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाएगा। तो किसी थिंकिंग को ये कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट बनाने का अर्थ ये है कि इनका जो नॉलेज है वो काफ़ी हद तक बेसिक लेवल से एक अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात होती है। फिर आता है कि वाइड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल परस्यूट, बहुत चीज़ों को ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनके पास बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मेथड्स होता है। तो वाइड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल परस्यूट, ये अच्छे तरीके से अपने जो थिंकिंग को है वो डेवलप कर सकते हैं बड़े ही वाइड रेंज में। फिर आता है हाई अचीवमेंट्स, ठीक है। हाई अचीवमेंट्स, ठीक है। अगर आप इनको चैलेंज करोगे, ठीक है, अगर आप इन एडोलेसेंट्स को चैलेंज करोगे तो ये हाई थिंग्स को अचीव करने के लिए तुरंत राजी हो जाएंगे, ठीक है। तो हाई अचीवमेंट्स इफ चैलेंज, मतलब हाई अचीवमेंट्स इनको हायर कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए इनको बस चैलेंज करने की देर होती है, तो चैलेंज करते ही ये हायर अचीवमेंट्स की तरफ दौड़ेंगे, ठीक है। फिर आता है एक्टिव लर्निंग, ओके। तो ये बहुत एक्टिव होते हैं लर्निंग प्रोसेस में और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिंग विद द पीयर ग्रुप्स वाइल लर्निंग, ठीक है, कि इनके जो दोस्त होते हैं या सहपाठी होते हैं, मतलब फ्रेंड्स, ठीक है। पीयर का मतलब यहाँ पे हम अगर जानने की कोशिश करें तो फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपको आपके साथ पढ़ते हैं, तो पीयर ग्रुप्स में फ्रेंड्स आते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ ग्रुप लर्निंग करने में इनको बहुत अच्छा आता है, मज़ा आता है, तो ये इंटरेक्ट करते हैं पीयर ग्रुप्स के साथ। फिर आता है एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्टिव, ठीक है। अपना खुद ब खुद समीकरण करते हैं, मतलब एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्टिव, मतलब अपने आप को पेश करना ये पसंद करते हैं ज़्यादा, ठीक है। लोगों के सामने में अपने आप को अच्छे तरीके से पेश करना यह पसंद करते हैं, ठीक है। डिमांड फॉर रेलिवेंस ऑफ लर्निंग, अब किसी भी चीज़ को अगर अगर आप सीख रहे हो तो उसका रेलिवेंस तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ काम आएगा, ठीक है। तो डिमांड फॉर रेलिवेंस ऑफ लर्निंग, मतलब ये लर्निंग का जो प्रोसेस है उसका रेलिवेंस क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं, मतलब डिमांड करते हैं टीचर से कि इसका रीज़न क्या है कि हम इसको सीख रहे हैं, ठीक है। देन इट कम्स टू डेवलप द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एट हाई लेवल, ठीक है। ये धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं ताकि हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर आए, ठीक है। तो एडोलेसेंस लर्नर एक ऐसा फेज है जहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर डिस्कसिंग हियर इज द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, पहले आता है बिहेवियर मॉडलिंग, ठीक है। पहला जो है बिहेवियर मॉडलिंग। अब ये बिहेवियर मॉडलिंग क्या होता है, कॉपी कैट, अगर आप सोचो एक वर्ड दैट इज कॉपी कैट, ठीक है। मतलब एडोलेसेंस लर्नर जो होते हैं वो अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ उन्हें बहुत अच्छा लगता है उनके बिहेवियर को मॉडल करते हैं, मतलब उनके बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो बिहेवियर को कॉपी कैट करना, ठीक है, इनको बहुत अच्छा लगता है अगर इनको वो चीज़ पसंद होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज एक्टिंग टू बी आइडेंटिफाइड इन ए ग्रुप, ठीक है। एक्टिंग टू बी आइडेंटिफाइड इन ए ग्रुप का अर्थ क्या है कि मतलब ये चाहते हैं कि इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप मिले, ठीक है, इनका अपना एक ग्रुप बने, ठीक है। मीन्स दे वांट सम ग्रुप्स टू बी विथ देम, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पोर्शन दैट इज द रेशियल एंड एथनिक आइडेंटिटी सीक फॉर द सेम टाइप, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है कि सेम तरीके की थिंकिंग वाले, सेम थिंकिंग, ठीक है, या सेम तरीके के रेस वाले, या एथनिक आइडेंटिटी मतलब सेम तरीके की रिलीजियस या एथनिक आइडेंटिटी हो जिनकी, उनके साथ ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब सेम टाइप के लोगों के साथ ये ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल पर्सन है, तो एक फुटबॉलर हमेशा फुटबॉलर के साथ ही इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि उनके टॉकिंग्स और उनकी जो
कॉमन थिंकिंग्स होंगे वो सेम होंगे। तो सेम तरीके की थिंकिंग और एथनिक आइडेंटिटी का अर्थ होता है कि मतलब सेम रिलीजियस बिलोंग कर रहे हैं तो उनके साथ वो रहना पसंद करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए इनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में है। ठीक है। फोर्थ थिंग दैट वी आर सीइंग हियर इज द एक्सप्लोर द सेक्सुअल आइडेंटिटी। ठीक है, मेल फीमेल के प्रति ज़्यादातर ये एक्वेंटेड होते हैं, तो इन चीज़ों पे ये ज़्यादातर चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि मेल और फीमेल का डिफरेंसेस क्या है, इन चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो सेक्सुअल आइडेंटिटी पता भी ये करते हैं, उसमें एक्सप्लोर करते हैं कि सेक्सुअल आइडेंटिटी होती क्या है। ठीक है। फिर आता है फील, क्या कि फीलिंग इंटीमेटेड एंड थ्रेटन्ड। यस, इन द स्टेजेस ऑफ दिस एडोलेसेंस लर्नर समटाइम्स दे फील वेरी वेरी इंटीमेटेड एंड थ्रेटन्ड। मतलब उनको कभी कभी बहुत डर लगता है किसी भी चीज़ों को ग्रैस्प करने के टाइम। ठीक है। फिर क्या आता है ओवर रिएक्टिंग वाइल एम्बैरसमेंट। ठीक है, एम्बैरसमेंट जब होगा तो क्या होगा कि ये ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करते हैं। मतलब सपोज करो आपको टीचर्स ने स्कोल्ड कर दिया, बच्चा तुरंत जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। ठीक है, जैसे कि अगर 15th का स्टेज में आपको किसी ने कुछ सुना दिया, पापा ने सुना दिया, तो आप जाके तुरंत अपना हाथ काट लो या सुसाइड कर लो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो ये एक ओवर रिएक्टिंग जो चीज़ें हैं ये भी इनके अंदर होती है। ठीक है, तुरंत गुस्सा हो जाना, मतलब किसी को सुना देना, ये भी एक ओवर रिएक्टिंग टाइप ऑफ इनकी फीचर्स है, जो कि ये एम्बैरसमेंट जब फील करते हैं, मतलब जब इनको बहुत ही दुख पहुंचता है तब ये ओवर रिएक्ट करते हैं। ठीक है। देन इट कम्स टू सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स। ठीक है, मतलब हमेशा ये चाहते हैं कि इनको अपने पीयर ग्रुप से कुछ ना कुछ मिले। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले ये अपने पीयर ग्रुप से जरूर कंसल्ट करते हैं। ठीक है, सीकिंग अप्रूवल ऑफ द पीयर्स। फिर आता है इनका इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमेशा चाहते हैं कि अपने अंदर के स्किल्स को डेवलप करते हैं ना, इनका वे ऑफ स्पीकिंग, इनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनका वे ऑफ लर्निंग, जो किसी भी स्किल्स के प्रति ये डेवलप करते रहते हैं हमेशा। तो इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट इनके अंदर होता रहता है। नाउ कमिंग टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं इनमें। ठीक है, एज वी नो देयर इज स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, और ज़्यादातर आप जानते हैं कि गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द बॉयज गेट मुस्टैक। ठीक है, बहुत सारे मुस्टैक आता है, आपका फिजिक्स चेंज होता है, उसी तरीके से गर्ल्स के भी फिजिक्स चेंज होती है। ठीक है, तो उनमें कुछ चेंजेस दिखता है, उनका बॉडी शेप चेंज होता है। तो इसी तरीके से कि उनमें एक तरीका का हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये भी सिम्टम्स आते हैं कि बहुत जल्दी ये थक जाते हैं क्योंकि बहुत काम करते हैं और फैटिग इन आ जाता है। तो these are the some symptoms that is coming in the physical characteristics। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये तो पहला गया, फिर आता है कि ये मोर फिजिकल एक्टिविटी करने में भी बिलीव करते हैं। ये दे बिलीव इन मोर फिजिकल एक्टिविटी, बिलीव इन फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादातर करने की ये कोशिश करते हैं जिनसे ये अपनी एनर्जी को बिल्डअप कर सकें। ठीक है, सेक्सुअल अवेयरनेस। ठीक है, सेक्स के प्रति पूरा अवेयरनेस इनके अंदर होता ही है कि लड़का लड़की क्या होता है, उनके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे इनकी काफ़ी हद तक नॉलेज होती है, सेक्सुअल अवेयरनेस होता है। ठीक है, द कंसर्न हाउ टू बॉडी साइज एंड शेप। ठीक है, तो ये बात करते हैं। चौथा जो पॉइंट है ये काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक एडोलेसेंट जो स्टेज होता है उसमें अपने बॉडी में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो इनको ये चीज़ भी पता होता है कि कंसर्न होता है, इनके अंदर एक कंसर्न होता है क्योंकि बहुत हद तक बॉडी जो है वो एक अलग रूप और रंग ले रहा होता है। क्योंकि 10 साल तक तो आप बच्चे ही होते हो, उसके बाद जो चेंजेस आते हैं बॉडी में वो एक अलग तरीके के चेंजेस आते हैं। आपके दाढ़ी उगने लगेंगे, आपका बियर्ड उगने लगेगा, गर्ल्स में भी चेंजेस आएगा, गर्ल्स का पूरा बॉडी शेप और साइज चेंज होने लगता है। तो इसी तरीके से कंसर्न विद द बॉडी साइज एंड शेप, तो इस समय पे ये बहुत हद तक कंसर्न रहते हैं अपने बॉडी के शेप और साइज को लेकर। फिर आता है कि ऑकवर्ड मूवमेंट, ऑकवर्ड और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। समटाइम्स क्या होता है कि ड्यू टू देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दे फील समटाइम्स ऑकवर्ड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत अनईजी फील होने लगता है बॉडी में कुछ चेंजेस की वजह से, तो वो एक ऑकवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर आता है कि फिजिकल वर्नेबिलिटी, बहुत हद तक ये एक्सपोज हो जाते हैं फिजिकली, जब एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत हद तक ये एक्सपोज हो जाते हैं अपने बॉडी को थ्रेटन करने के लिए। जैसे कि अगर आप बहुत एंथुजियास्टिक होके आप एक जंप लगा दोगे कहीं से, ठीक है, और पता चला कि नीचे कुछ है नहीं और आप गिर रहे हो, पैर हाथ तोड़ रहे हो। ठीक है,
फिजिकली मतलब बहुत एंथुजियास्टिक होने की वजह से ये अपने बॉडी को वल्नरेबल भी बनाते हैं ताकि आप चोट पहुंच सके। ठीक है, तो ये सब एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक एडोलेसेंस लर्निंग। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें है मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है कि इनमें बहुत हद तक मोरल अंडरस्टैंडिंग होती है इश्यूज़ के प्रति। ठीक है, कि मोरली ये सोचते हैं कि ये इश्यूज़ में हो क्या रहा है। ठीक है, सपोज करो कि आपके सामने में एक जो है एक जानवर को कोई मार रहा है। ठीक है, तो आपका मोरल क्या बोलता है कि उस जानवर को प्रोटेक्ट करना, कि वहाँ पे उसको एक सिक्योर प्लेस देना ताकि वो एक मतलब ऐसे कंडीशन में ना पहुँच जाए कि जहाँ पे उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये मोरली क्या होता है कि मोरली बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग करते हैं किसी भी इश्यूज़ को। ठीक है, फिर आता है क्या कि डेमोक्रेसी में बहुत हद तक पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब डेमोक्रेटिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन दी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये एक वर्ड है। ठीक है, फिर आता है कि इम्पेशेंट विद द पेस ऑफ चेंज। ठीक है, मतलब अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कुछ पिंच हो गया, ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ मतलब जो चेंज आता है बॉडी में, जैसे चेंज है बॉडी में कोई चेंज आता है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, मतलब मेरे अंदर क्यों हो जाएगी। ठीक है, मेरे को चोट क्यों लग गया, घाव को भरने में टाइम लगता है, लेकिन वो इम्पेशेंट है। वो इतने पेशेंस नहीं रख पाते हैं जितना कि एक एडल्ट रखता है। ठीक है, एडोलसेंट स्टेज में इम्पेशेंट हो जाता है बच्चा। ठीक है, फोर्थ आता है नीड्स एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नीड्स अगर इनका फुलफिल नहीं हो तो ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी चीज़ों से। ठीक है, फिर आता है क्या कि रिलाई ऑन पेरेंट्स एंड एल्डर्स। ठीक है, बड़ों की ऊपर तो इनके एडवाइस लेने में बहुत रिलाई करते हैं, कि बड़ों का रिलाई एडवाइस लेना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, बट जो काम ये करते हैं ये अपने मन का करते हैं। ठीक है, एडवाइस सबसे लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। ठीक है, फिर आता है क्विकली जज अदर्स, मतलब बहुत जल्दी जज कर लेना किसी को भी, मतलब सामने वाले का जो पर्सपेक्टिव है वो बिना सुने ही उनको समझ लेना कि वो गुनहगार है या बहुत अच्छा है। ठीक है, ये पहले ही जज कर लेते हैं। क्विकली जजिंग कैपेसिटी भी इनके अंदर होती है कि ये क्विक जज करते हैं। फिर आता है सातवां, शो कंपैशन टू इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट में जैसे पेड़ कटना या पेड़ जल जाना या फॉरेस्ट का बर्निंग या एनिमल इश्यूज, इन सब के प्रति इनका एक अलग कंपैशन रहता है, मतलब इनके अंदर एक फील रहता है कि इस तरीके की चीज़ों को कैसे बचाया जाए। तो इस ये भी एक मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक एडोलेसेंस लर्नर के अंदर होता है। ठीक है, now coming to the emotional characteristics. So emotional characteristics में सबसे पहले दो चीज है, that is the mood swings. Obviously you have seen this thing in girls. ठीक है, बहुत हद तक mood swings इसमें रहता ही है। ठीक है, बॉयज में भी मूड स्विंग्स होता है, लेकिन ये जो मूड स्विंग्स की टेंडेंसी है ये बहुत हद तक देखी जाती है इन स्टेजेस पे। ठीक है, इनका मूड सडनली चेंज हो जाता है, मतलब ये कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं फिर अचानक से कुछ और करने लगते हैं। ठीक है, सपोज अभी पढ़ाई कर रहे हो फिर अचानक से बोलेंगे नहीं हमको टीवी देखना है। ठीक है, नहीं हमको खाना खाना है। तो इस तरीके के एक्ट्स इनमें होते हैं। ठीक है, सेकंड होता है हमारा सडन आउटबर्स्ट। ठीक है, बहुत जल्दी इनमें गुस्सा होता है, तो किसी भी चीज़ पे अगर इनको नाराज़गी हुई तो ये भड़क जाते हैं, तुरंत भड़क जाते हैं। ठीक है, थर्ड इज द डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट। ओके, देयर इज ए ऑलवेज अ डिज़ायर। ठीक है, इस स्टेज में इनको जो अपने एल्डर्स होते हैं उनको देख के ये लगता है कि हम कब इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम कब पैसा कमाएंगे। तो डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो वेरी ईगरली वेटिंग इनसाइड देम। ठीक है, ये भी इनके अंदर एक डिज़ायर होता है। फोर्थ इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब अपने आप को अच्छे से कॉन्शियस बना के रखते हैं कि चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं, अपने सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, मतलब इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, इनके कॉन्शियसनेस को जगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हद तक अपने आप को ढाल ले रहे होते हैं एक इन्वायरमेंट में। थर्ड होता है फिफ्थ जो पोर्शन है दैट इज दी कंसर्न अबाउट द फिजिकल ग्रोथ। ऑब्वियस है, इनका बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है भाई। जब एक छोटा बच्चा होता है 10 साल का तो इतना छोटा होता है, बड़ा होगा तो इतना हो जाएगा भाई, 20 साल का हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, और दाढ़ी भी उग जाएगा। तो ये एक स्टेजेस का जो है ग्रोथ हो रहा है, तो इन स्टेजेस के ग्रोथ में ऑब्वियसली वो कंसर्न करेंगे अपने फिजिकल ग्रोथ पे, क्योंकि बॉडी का शेप एंड साइज चेंज होगा तो एक बंदा ऑब्वियसली बिलीव करेगा। जो हाइट आपकी 10 साल में थी वो हाइट आज नहीं है, जो बॉडी आपका 10 साल में था वो बॉडी आज नहीं है, वो बॉडी चेंज हो चुका है। तो इसलिए ग्रोथ जो होता है फिजिकल ग्रोथ उसके प्रति ये ज़रूर कंसर्न होते हैं, क्योंकि इमोशनली अपने बॉडी से भी अटैच होते हैं। ठीक है, फिर आता है कि बिलीफ एंड प्रॉब्लम्स आर यूनिक। ठीक है, इनके बिलीव्स एंड प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक होते हैं, ये अपने ही
अलग एक दुनिया में एक यूनिक प्रॉब्लम और बिलीफ को लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। फिर आता है कि ओवर रिएक्टिंग टू ऑल द इमोशंस। ऑब्वियस है, बहुत थोड़ा सा कुछ भी हो गया तो रोने लगते हैं। कुछ है इमोशनल जो एडोलसेंस लर्नर होते हैं, हमने भी देखा है कि हमारे कुछ एडोलसेंट्स फ्रेंड्स हैं, एडोलसेंट्स जो हमारे घर में होते हैं, वो काफ़ी हद तक कुछ अगर पापा ने डांट दिया तो बहुत जल्दी रोना, बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करना उस पर, ठीक है। मतलब ये नहीं कि किस लिए डांटा, क्या डांटा, समझना, ठीक है, तुरंत उस पर रिएक्ट कर देना, ये इनके अंदर बहुत भरा हुआ होता है। फिर अटेंशन गेटिंग बिहेवियर, ठीक है, ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अटेंशन गेटिंग बिहेवियर मतलब अभी इनमें अटेंशन लेने की बहुत चाह होती है कि हमारे पीयर ग्रुप्स हमको अटेंशन दें, हमारे बड़े हमको अटेंशन दें, हमारी बात सुने, ठीक है। तो इस तरीके का बिहेवियर भी इनमें होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर सीरीज में आपको कंप्लीट एडोलसेंस लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। देखो, मेन चीज़ ये है कि आप अगर फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको दो चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान देना है। एक तो होता है टीचर, एक तो होता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट और टीचर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप सबने अपने लाइफ में फेस किया है, क्योंकि यू आर गिविंग यूजीसी नेट, ओके, यू आर एट द स्टेज ऑफ एमएससी और अबव इट। तो आपने स्टूडेंट वाली स्टेज पूरे अच्छे से पार की है। आप रिकॉल करो कि आपने क्या क्या चीज़ें फेस किया है, और जो जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया है, आप उसको अपने आप से लिंक करो। क्वेश्चन आते ही आपको अपने आप से लिंक करना आना चाहिए कि ये आप कर क्या रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि ये अपने आप से आप लिंक कर पा रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर कमिंग वेरी सिंपल। इफ यू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू कैन आंसर इट, ओके। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आई विल कम विद अगेन ए न्यू lecture after this. So stay tuned. Have a nice day.